हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज से हम राजस्थान का जिला वाइज अध्ययन करेंगे। इसमें आज का हमारा पहला जिला रहेगा हनुमानगढ़। चलो स्टार्ट करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपके ऑप्शन: स्थापना 12 जुलाई 1994 को, संभाग बीकानेर। स्थापना 1 नवंबर 1956, संभाग जयपुर। स्थापना 12 जुलाई 1994, संभाग जोधपुर। स्थापना 26 जनवरी 1990, संभाग बीकानेर। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, स्थापना 12 जुलाई 1994 को, संभाग बीकानेर में आता है तथा इसने 31वें जिले के रूप में अपना राजस्थान में स्थान ग्रहण किया था। इसकी दो राज्यों के साथ सीमा लगती है, एक पंजाब या दूसरा हरियाणा। तो इसके क्षेत्र को कहा जाता था योध्य क्षेत्र। बढ़ते आगे। निम्न में से हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन ऐतिहासिक नामों का सही युग्म कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, योध्य क्षेत्र बटनेर कहा जाता है तथा इन्हें साथ में फलों की टोकरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। कालीबंगा सभ्यता का संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। इसकी खोज अलमानंद घोष ने 1952-53 में की थी। इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। इसमें दोहरे जुताई के खेत के प्रमाण मिले हैं। यह पक्की ईंटों से निर्मित मकानों के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण है। सही क्यूट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन ए, बी और 1, 2 और 3 सत्य हैं। यहाँ पक्की ईंटों के निर्मित प्राचीन प्रमाण नहीं मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। लोह के हल के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण मिले। सही कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा डी, लोहे के हल के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण कालीबंगा से नहीं मिले। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा क्रम कालीबंगा के पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले खोज अलमानंद घोष ने कब की थी? 1952 और 1953 में। उसके बाद बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 से 1969 था। उसके बाद संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1985-86 में। 85-86 में। बढ़ते हैं आगे। बटनेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर उनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण 295 ईस्वी में बाटी राजा भूपत ने करवाया था। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तैमूर ने 1398 में इस पर अधिकार किया था। तैमूर ने इसकी मजबूती का उल्लेख तुजुक ए तैमूरी में किया है। सही कुट का चयन करें। बटनेर दुर्ग के वास्तुकार थे केया। तो इसकी स्थापना 295 ईस्वी में बाटी राजा भूपत ने की थी। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1398 में तैमूर ने इस पर आक्रमण किया था। तैमूर ने इसकी मजबूती का उल्लेख तुजुक ए तैमूरी में किया है। ये चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा बटनेर दुर्ग की स्थापत्य विशेषता का सही संयोजन है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए यहाँ 52 बुजुर्ग, 1380 कुरंगे व 52 कुएं हैं। बढ़ते आगे, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कालीबंगा का उत्खनन 1900 कब किया था कालीबंगा का, और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भटनेर पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, 1398 में। हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। बीकानेर के महाराजा सूरजसिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया था 1805 में। कालीबंगा का उत्खनन हुआ था 1952-53 में। इसका राइट आंसर होगा 1। उसके बाद आएगा 3, 1, 3, 1, 3, 4 और 2। इसका 1, 3, 4 और 2 डी। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा कथन हनुमानगढ़ जिले के जनसांख्यिक और प्रशासनिक तथ्यों का सही संयोजन प्रस्तुत करता है। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा साक्षरता 78.32 तथा इनका लिंगानुपात 893 2011 के अनुसार। आंसर होगा ए। सबसे बड़ी तहसील हनुमानगढ़, सबसे छोटी टिब्बी। बढ़ते आगे, घग्गर नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से होता है। हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह को नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे अकरा नाम से जाना जाता है। सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तलवाड़ा झील, टिब्बी तहसील, बड़ोपोल झील, पीलेबंगा तहसील, घग्गर, पाकिस्तान में अकरा, रंगमहल, बनास नदी के किनारे। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है। गढ़ में स्थित है तथा यह घग्गर नदी के किनारे है। बढ़ते आगे, घग्गर नदी के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी इसे राजस्थान की अन्य नदियों से विशिष्ट बनाती है। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह राज्य की एकमात्र नदी है जो हिमालय से आती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते आगे, निम्न में से तलवाड़ा झील और बड़ोपोल झील के संबंध में सही कथन कौन सा है। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, तलवाड़ा झील घग्गर के जल से निर्मित है, जबकि बड़ोपोल झील घग्गर के जल भराव से बनी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। आंसर। बढ़ते आगे, रंगमहल सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका उत्खनन 1952-53 में डॉक्टर हरिनाट्स के नेतृत्व में हुआ था। तो यह हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता ताम्बर कांस्ययुगीन तथा कुषाणकालीन व गुप्तकालीन सभ्यता है। बढ़ते आगे, रंगमहल सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा समय सही है। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, टेराकोटा की मूर्तियां, पहिएदार खिलौने की गाड़ियां, ब्राह्मणी लिपि की ताम्र मुद्राएं, धूपदान एवं चावल यहाँ से मिले हैं। बढ़ते आगे, गोवा मेडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। गोगामेडी को उनके धर गिरने के कारण स्थान माना जाता है। दुर्मेडी कहा जाता है। मंदिर मकबरा शैली में निर्मित है। मुख्य द्वार पर बिम्ब सा अंकित है तथा वर्तमान आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया था। श्रीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमलित है? गोगाजी, जहांगीर माता भद्रकाली घग्गर नदी के तट पर, गुरुद्वारा कुतुबपुर साहिबा गुरु गोविंद सिंह आगमन, ब्राह्मणी माता पीलीबंगा। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी, ब्राह्मणी माता का मंदिर पल्लू में है, पल्लू हनुमानगढ़ में। बढ़ते आगे, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ जिले की जलवायु और मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्धशुष्क रेतीली बलुई एवं क्षारीय एवं लवणीय मृदा। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ जिले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। नौर मंडी एशिया की प्रसिद्ध चना मंडियों में गिनी जाती है। किन्नौर जिले की प्रमुख फसलों में शामिल है। श्रीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे, राठी गाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, इसके संवर्धन हेतु नौर में पशुधन अनुसंधान केंद्र संचालित है। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ जिले की खनिज संपदा के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, जिप्सम रावतसर व पीलीबंगा में, पोटास सीतापुरा जाडावाली में आदि क्षेत्रों में मिलती है। बढ़ते आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना INGP के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? उद्भव हरिके बैराज से, राजस्थान में प्रयुक्त मसीदा वाली हेड से, प्राचीन नाम राजस्थान नहर, नाम परिवर्तन 15 अगस्त 1975। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये लिफ्ट नहर उसके प्राचीन नाम का सही युग्म है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, कवरसेन लिफ्ट नहर लोनकरण सर। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर मुख्यतः बीकानेर जिले से संबंधित है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा बी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू में। जैना निवास लिफ्ट नहर का संबंध है जोधपुर व जैसलमेर से। कुंभाराम गुरु जमशेदपुर लिफ्ट नहर का संबंध है बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर से। उसके बाद आएगी करणी सिंह लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर व जोधपुर से। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर केवल बीकानेर में। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ जिले के 5 गौरव कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? खेल हॉकी, पर्यटन स्थल गोगामेडी मंदिर, प्रमुख उपज किन्नू, वृक्ष प्रजाति खेजड़ी नौकर शीशम है। बढ़ते आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। ये थे हनुमानगढ़ जिले से महत्वपूर्ण तथ्य जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे बाहर आपको हनुमानगढ़ जिले से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।